हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। बेसिक फंक्शन के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम दो और फंक्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है फैक्ट और फैक्ट डबल। ये फंक्शन क्या करता है वो अभी मैं एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा तो उससे और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा हमारे पास लिस्ट बना हुआ है जिसमें सीरियल नंबर दिया है, नंबर्स दिए हैं और इसका हमें बोला गया है फैक्टोरियल निकालने के लिए। क्या निकालना होता है? फैक्टोरियल। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है फैक्ट फंक्शन, बेसिकली इसका पूरा नाम होता है फैक्टोरियल। क्या होता है? फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फैक्ट फंक्शन करता क्या है और इसका सिंटेक्स क्या होता है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है द एक्सेल फैक्ट फंक्शन रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू फैक्ट लगाया हमने और ब्रैकेट ओपन किया, उसमें 3 लिखा और ब्रैकेट को क्लोज करा तो रिटर्न क्या करेगा हमें? 6। अब ये फैक्टोरियल कैसे किसी भी संख्या का निकलता है? जैसे कि यहाँ पे 3 का क्या आया है? 6। कैसे आया देखिए, जैसे 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मतलब टुकड़ों में तोड़ा गया। कैसे? 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना, मतलब जहां जिस संख्या का आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं वहीं से उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ एग्जांपल के। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको बाद इसका सिंटेक्स क्या बोलता है? इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट ओपन, उसके बाद नंबर, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे इक्वल टू हमने लगाया फैक्ट, ठीक है, और फैक्ट लगाने के बाद आपसे क्या पूछा जाता है? नंबर। तो नंबर हमने दे दिया, ये ब्रैकेट को करा क्लोज और देन एंटर। ठीक है, और देन इसी फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो देखिए सभी का यहां पे फैक्टोरियल निकल के आ चुका है। अब ये निकला कैसे उसको ध्यान से देखिए। जैसे कि यहां पे देखिए 3 का फैक्टोरियल कितना आया है? 6। अब कैसे है? इक्वल टू, अगर हम 3 को टुकड़ों में तोड़े तो कैसे टूटेगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से इसको फैक्टोरियल निकाला जाता है। ठीक है, अब यहां पे हमने इसको एंटर प्रेस किया था, कितना आया? 6 आया। और वही देखिए यहां पे भी आया था जो मैंने एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेम वैसे ही 4 का देखिए इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, कैसे आया? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 इंटू 1 कितना होगा? 24। ठीक है, ये देखिए आंसर आ गया। तो ऐसे ही सभी का निकला है, समझ में आया? तो ये है हमारा फैक्टोरियल फंक्शन का काम। ठीक है, अब सपोज कभी ऐसा सिनेरियो आ जाए कि सिर्फ अगर हमें ऑड नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए बोल दिया जाए या फिर सिर्फ इवन नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो उस सिचुएशन में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है फैक्ट डबल। क्या होता है? फैक्ट डबल। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल से फैक्ट डबल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा लिस्ट बना हुआ है यहां पे, तो सबसे पहले जानते हैं कि फैक्ट डबल फंक्शन करता क्या है। देखिए, the fact double function return the double factorial of a number. A double factorial is calculated differently for even and odd numbers. ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है? इक्वल टू फैक्ट डबल ब्रैकेट ओपन नंबर देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखिए उसमें क्या हुआ था फैक्ट में, ध्यान से समझिएगा कि इसमें चाहे इवन हो चाहे ऑड नंबर हो, ये क्या करता है? सभी का फैक्टोरियल निकाल देता है। लेकिन इसमें क्या होता है फैक्टोरियल में कि वो पहले नंबर को देखता है इवन है या ऑड है, उसके बेस पे आंसर निकालता है। ठीक है, अभी एग्जांपल से मैं दिखाता हूं करके, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इवन नंबर होता है 2 4 6, इस तरीके से इवन नंबर्स होते हैं, और ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 8 7 9 11 13, ये सारे क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है, तो देखिए काम कैसे करता है फैक्ट डबल। इक्वल टू हमने लगाया फैक्ट डबल। ठीक है, इसका नंबर पूछाएगा तो नंबर हमने ये ऊपर वाला सिलेक्ट किया सेल और उसके नीचे वाला सेल दे दिया। ठीक है, ब्रैकेट को करा क्लोज देन एंटर। क्या आंसर आया? 2। अब मैं इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। ठीक है, तो 2 का तो पता है सबको 2 ही आएगा। अब जरा 4 का समझते हैं कैसे आया है। इक्वल टू लगाया हमने, ठीक है, 4 इंटू, अब आना चाहिए था क्या? 3, लेकिन नहीं, यहां पे 3 नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बता दिया आपको कि ये
इवन और ऑड नंबर को देखता है कि वो जिस नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, तो जैसे कि 4 क्या है हमारा, इवन नंबर है ना, तो सिर्फ वो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करेगा। कैसे, जैसे कि 4 इंटू उसका 3 क्या है हमारा, ऑड नंबर है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, अब मल्टीप्लाई करेगा 2 से, और इंटू 1 से करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो भी क्या है हमारा, ऑड नंबर है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 8। समझ में आया? ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या हुआ, इक्वल टू 3 का निकाला है ना, तो 3 क्या है हमारा, ऑड नंबर है ना, देखिए यहां पे, तो 3 इंटू 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, फिर किससे मल्टीप्लाई करेगा, ऑड नंबर से। तो 1 हमारा ऑड नंबर है, तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। ठीक है, सेम वैसे ही 8 का एक बार इसको भी देख लेते हैं, इक्वल टू 8 इंटू 7 से फिर मल्टीप्लाई नहीं करेगा, 7 क्या है हमारा, ऑड नंबर है ना, और ये 8 क्या है हमारा, इवन नंबर है, तो 7 की जगह क्या आएगा 6, फिर इंटू, फिर क्या 5 क्या है, ऑड नंबर है तो 5 नहीं लेगा, अब क्या लेगा, इवन नंबर का 4, फिर इंटू 3 नहीं क्योंकि वो भी ऑड नंबर है, फिर इवन नंबर में कौन सा आएगा 2, और फिर 1 नहीं आएगा क्योंकि वो भी ऑड नंबर है। तो बस इस संख्या को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो सिर्फ ये ध्यान में रखना है आपको, फैक्ट डबल क्या करेगा कि जो ऑड नंबर है उसे ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई करेगा, जो इवन नंबर है उसे इवन नंबर से ही मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो फैक्ट डबल का फंक्शन ये काम करता है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, फैक्ट और फैक्ट डबल में डिफरेंस। फैक्ट क्या करता है, चाहे वो इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, वो दोनों ही संख्या का फैक्टोरियल निकाल देता है। ठीक है, और सभी संख्या को मल्टीप्लाई करता है, चाहे वो ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो। लेकिन फैक्ट डबल क्या करता है कि वो पहले देखता है कि जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, फिर उसके बेस पे उसको मल्टीप्लाई करता है। अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा, और अगर ऑड नंबर है तो सिर्फ ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई करता है फैक्ट डबल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फैक्ट और फैक्ट डबल ये दोनों फंक्शन अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।